फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल निकिता ब्लॉग्स। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइज़ अभी हम लोग जा रहे हैं रामलीला में। तो गाइज़ ये है हम सब, ये है हम पाँचों। अब जी ये सचिन हमें छोड़ के चले गया है, ये जा रहे हैं वापस। अब हम जा रहे हैं अंदर, देखते हैं। लाइट गई यहाँ से उठी गया। हम तो पहली बार आए गाइस, पहली बार आए देखो यहाँ। ये देखो गाइस बहुत भीड़ हो गया। ये देखो गाइस ये लोग अभी सीधर सचिन से कुछ बोलने गई है। और देखो यहाँ कितनी भीड़ है, बाप रे। मैं तो पहली बार आई हूँ। हम सब लोग पहली बार आए हो ना, सब पहली बार आए हो ना, पहली बार आए हो ना भाभी आप? पहली बार आए हो? पहली बार ना, सब पहली बार आए हो, फर्स्ट टाइम आए। में बंदी थे यहाँ कैसा क्या हो रहा है, हम लोग आगे जाके कितनी स्टॉल लगे गाइस, देखो छोटे छोटे से टैटू बनाने वाले भी यहाँ पे। चला राज्य भी सकता है, लेकिन उसका संदेशा है लंकाधीश्वर रावण को। सारी लंकापुरी में एक बचेगा, बाकी वही तर्पण को। इसलिए त्याग कर बंदी रघुनायक से सीता उनके अर्पण करिए। मुझको सुना दिया, क्या उस छोटे से बानर ने सचमुच लंका को जला दिया? अरे उसमें तो बल का नाम नहीं, वो तो जासूसी करता है। हाँ, भाग दौड़ में अब बल है और खूब रास्ता चलता है। चलते समय महाराज सुग्रीव ने उसे 4 काम बतलाए थे। आ गए याद मुझको अब, जो उसको हुक्म सुनाए थे। कौन कौन से हुक्म थे वो? पहले लंका में जाकर के माता जी की सुध लेना, तुझे लंका को तोड़ मोड़ सागर के मध्य बहा देना। तीसरे जानकी माता को रामचंद्र के ढिंगलाना। चौथे रावण के हाथ बांधकर साथ साथ लेते आना। इसलिए याद मुझको आया, वो काम नहीं कर पाया है और पहुंचा नहीं रामादल में, और मोह भी नहीं दिखाया है। ना जाने किस ओर गया, छुप गया कौन से जंगल में। जो तुम्हें खटकता है रावण, वो तो है ही नहीं रामादल में। अंगद, मैं आफत का प्रतिकाला हूँ, जिससे दिलपाल रहते हैं मस्त और मतवाला। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने थर्राया। मुझको बड़ी हंसी आई। तेरे वो ऊंट पटांग सुनकर उन अधम तपस्वी बच्चों को किस तरह बखाने सुन सुनकर। अरे ओ अज्ञानी, तूने धन्य धन्य तुम धन्य हो जादूगर महाराज। अरे स्वयं बड़ाई मारते तुम्हें ना आती लाज। श्रीमान कभी पाताल गए, बल राजा के भल भंजन को। वह छोटे छोटे बच्चों ने मेटा था सब योधापन को। जब घुड़शाला में बांधा था, सारा अभिमान मिटाया था। आ गई दया बलि को, जो तुमको जाए छुड़ाया था। उस समय सहस्राबाहु ने सब शान किरकिरी कर दी थी। कुछ याद है सिया स्वयंवर की, जब धनुष ने इज्जत ले ली थी। तुम बार बार ये कहते हो मैं बड़ा हठी और क्रोधी हूँ। अरे एक बार ये भी तो कहो मैं बाली की कांख का कैदी हूँ। मेरा ये विशाल रूप देखता है, जिसके तन पर 20 भुजा 10 सिर है। क्या बाली की ले आना? रावण को क्या इतना असहाय समझ लिया, जो कि कोई छोटा मोटा बानर आकर हाथ बांध कर लेके चला जाएगा? वाह रे वानर वाह। वारे लंकेश वाह, जो पर नारी स्त्रियों का हरण करता डोले, क्या वो कौन सा रावण माना जाएगा? इज्जत है उसकी कहीं? तूने पूछ रहा कौन सा रावण है? हम वो रावण है? क्या इज्जत है उसकी? अरे राजा उसको माना जाता है। राजा का फर्ज है अपनी प्रजा की हिफाजत करना, नारियां नहीं चुराता है राजा। राजा अपना हुक्म चलाता है, तो जैसे छोटी जाति के से नीत नहीं लेना चाहता है। मैं कौन सा रावण हूँ सुनाता हूँ। जा सोचे जाकर चढ़ी मत गज जिम लहु तरनी। जाकर के कैलाश पर्वत पर
शंकर भगवान से हमारी वीरता की कहानी सुनो। अच्छा, जाकर के शेष नाग से सुनो। जिस टाइम पर हम चलते हैं तो ये धरती डगायमान होती है। गाँव के चलत दसानत बात कही तेलऊ तूल न पूछ जरी, जराय और लंक जराय धरी। श्री रघुवीर प्रताप की बात अब 10 कंठ ना जान परी। जिन बलकट शब्दों में तूने जिन बलकट में इस दुख ने मुर्दा किया उन्हें तेरे स्वामी। जो सेवक अपने कानों से और स्वामी की निंदा सुनता है, हरि हरि निंदा सुनई जो काना, होई पाप गोघात। परिहार नहीं करता तो गौवध का पातक लगता है। आज अचानक क्या हुआ मुझे, क्यों क्रोध की ज्वाला दबी रही। अरे अचलेश्वर का अपमान हुआ, फिर भी अचला तू चली नहीं। लेकिन जहां अपमान हो प्रभु का, वहां तुरंत उत्तर देना चाहिए, नहीं तो उस स्थान को त्याग करके चला जाना चाहिए। इसे थोड़ा बल भी दिखलाना चाहिए। जय कीरत सवारी उठा दश कंधर, बोतल परे मुकुट अति सुंदर। पकड़ो इस धीर बांध रखो। तिरनि सवारे कछु अंगद प्रभु पास पवारे। पकड़ो इस धीर बांध रखो। रस्सियां जकड़ रखो। लाओ लोहे के छड़े गरम करके इसका तन सारा सुलझाओ। कुपिया, चोर कुमार, अबे कुपिया बलवान धराओ। सब मेरा हुक्म बजा लाओ। जाओ वहीं चले जाओ, जाके सब भालू बंदरों को खा जाओ। अरे अगर ज्ञानी, ये भी काम तुमसे हो ना सके तो पुत्र घरनाथ को ले जाओ। जाओ शीघ्रता से जाओ। आप ज्ञानी अभिमानी राक्षस, रेणीय चोर कुमार गामी, खलमल राश मंदमती कामी। ज्ञानी अभिमानी राक्षस, तू किस घमंड में फूला है। ये तन ऐसा है पानी पर जिस तरह बबूला है। तू अपनी इस सेखी में है, त्रिभुवन को मैंने जीता है। क्या सुनी नहीं लोकोक्ति है, अन्यायी अधिक ना जीता है। पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 रोज में रावण तू इस जग से जाने वाला है। तू इन योद्धाओं के गुण गाता है। झपटई करवल विपुलो पाई, पद न ठरई बैठई सिरुनाई। इन योद्धाओं के गुण तू गाता है। ये सब तेरा सेखी और छल है। मैं अभी परीक्षा लेता हूं, देखूं इनमें कितना बल है। ये पैर मेरा पृथ्वी से कोई भी तिल भर तार गया, रामचंद्र फिर जाएंगे और मैं आपे को हार गया। क्या कहा? तुम्हारा ये पैर कोई भी जमीन से उठा देगा तो तू यहाँ से चला जाएगा। चले जाएंगे। तेरा स्वामी मेरी गुलामी करेगा। अवश्य करेगा। ए मायावान, हमारे बहादुर योद्धाओं को बुलाया जाए। जो आज्ञा। और जाकर इसके बानर खड़ा है जो, जी, इसके पैर को उखाड़ के ड्रामा दल में फेंक दिया जाए। क्यों नहीं महाराज। ए वीर योद्धाओ, जितने भी लंका में वीर हैं सब लोग यहाँ पे आओ, और जो इस बानर का पैर है इसको उखाड़ के उधर फेंक दो। देर मत करो बहादुर। किसी काम के नहीं, इनको तो भोजन दे दो, सुला दो बस। अपने खलीफा को बुलाया जाए। ये रे, आओ जोर लगाओ। क्या बताया? जो ये बानर है ना, अच्छा है बानर, इसका पैर उखाड़ कर रामातर को फेंक दो। ऐसा मत करना कि साथ में तुम भी फेंके चले जाओ। पैर उखाड़ना, ठीक है? उखाड़ दो। कपिबल देखी तो कल ही हारे, कपिबल देख
पैर नहीं हिलता है। इससे अवश्य कोई कारण है महाराज। क्या बात है? अरे सुनियो जी सरकार, अरे सुनियो जी सरकार, तारा काप गई हो जगह पाम गया पाताल न बेटा लोग ने लियो। पुत्र घरनाथ को बुलाया जाए पैर उखाड़ने के लिए। जो क्या राजकुमार का दरबार में बधाना हो। कपिवल देख सकल ही हारे। जय शिव। पिताजी, किस लिए मुझे बुलाया गया है? पुत्र घरनाथ, और तापसों की तरफ से यह बानर आया है। इसने हमारी सभा के अंदर शर्त रखी है कि जो भी इसके पैर को उठा देगा तो यह चला जाएगा। इसका स्वामी हमारे यहाँ पर गुलामी करेगा आकर के। अच्छा, तो इसका पैर उखाड़ा जाए। हम ही मार के भगा देते, हम इतने बड़े पहलवान हैं। मायावान, हाँ। और हमारे पहलवानों को बुलाया जाए। महाराज, जितने भी हमारे लंका में पहलवान थे सभी ने जोर लगा लिया है, अच्छा, पर इस बंदरी के बच्चे का पैर नहीं उखड़ा। कमाल हो रहा है। आप उखाड़ो। अरे मेरी बात मत करो, मैं तो इसको पूरा फेंक दूंगा। उधर मेरी बात करो तो फेंक दो। फेंक दूं? ठीक है। तो कपिवल देख सकल ही हारे। ये हारे उखाड़ दिया। उखाड़ दिया? अरे वो फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया? मेरा क्या है ये? हम तो समझ रहे थे बाप ये बंदर का पैर आ गया हमारे हाथ में। पैर नहीं है, उसका शस्त्र है, उसको दे दिया जाए। सारा देखो, हमारे अंदर जितना भी बल था हमने लगा दिया है। अब ऐसा कोई वीर है भी नहीं हमारे पास में जो पैर को उखाड़ के फेंक दे। लंकेश, हाँ, प्रभु आपने बुलाया मुझे। एक बात बतलाओ। एक ने दो पूछे, दो ने तीन पूछे, तीन ने चार पूछे, चार ने पांच पूछे, पांच ने छह पूछे। पूछते जाइए। ये तुम्हारे क्या लगते हैं? तुम क्या लगते हो इनके? हम इनके नौकर हैं, सेवक। सेवक है। जी जी। तो लंकेश, सेवक के चरण पकड़ करके क्यों अपनी शान घटाता है? हाँ, क्यों नहीं पकड़ता राम चरण? उसमें क्यों लज्जा खाता है? सेवक के चरण पकड़ने से तुझको नरक का गार है। चरण पकड़ रघुनाथ के, जिससे तेरा बेड़ा पार है। बानर क्या कहता है? मैं बानरों के जाकर के पैर पकड़ूं? ये कभी नहीं हो सकता। तू भाग जा, दौड़ जा, अंत बुरा फल पाएगा। अरे मैं तेगा चलाऊंगा, तेरा सर उड़ जाएगा। कह दे उन तपसी बच्चों से तैयार हूं मैं रण करने को। अरे वो उल्टे पैरों के घर जाए तो आए यहाँ मरने। श्री महाराज नाराज ना हो। मैं रामादल को जाता हूँ। अंतिम प्रार्थना है मेरी, उसे साफ साफ बतलाता हूँ। यदि रघुराई से मेल रहा तो जीते जी तरोगे तुम, वरना इस दुनिया में बेआई मौत मरोगे तुम। हमारी तरफ से भी लड़ाई का ऐलान है। वीरंगत, कहिए प्रभु। क्या आप लंका से आ गए? जी प्रभु। आपने बहुत ही बहादुरी का कार्य किया है, परंतु आपने जो आकाश की तरफ क्या वस्तुएं फेंकी थी जो बिजली की तरह चमक रही थी? महाराज, प्रभु, वो जो आप देख रहे थे
वो मुकुट नहीं थे, वो राजा की चारों नीतियां थी, साम दाम दंड भेद। क्योंकि रावण अन्याय के पथ पर चल रहा है और वो नीति उसे छोड़ करके आपकी शरण में आ चुकी है। क्यों नहीं, उसे हम स्वीकारते हैं। मैंने उसे सभी प्रकार से समझाया, लेकिन उस कुमत की बुद्धि में कुछ नहीं आया प्रभु, और साथ साथ लड़ाई का ऐलान दे करके आया हूँ। अब विलंब मत कीजिए और लंकापुरी को चारों तरफ से घेर लिया जाए। प्रभु, इस सेना में से 4 कटक बनाइए, क्योंकि लंका में मुख्य 4 द्वार हैं। जो मेन द्वार है जिस पर रावण आता है उस पर तो स्वयं आप रहोगे, जिस पर मेघनाथ आता है उस पर लक्ष्मण जी रहेंगे, और जिस पर कुंभकर्ण आता है उस पर सुग्रीव और सुग्रीव की सेना रहेगी, और जो चौथा द्वार है वहां पर हम सभी वीर वानर रहेंगे। क्यों नहीं वीर अंगद, आप सत्य कहते हो, और इस लंका को चारों तरफ से घेर लो, लिया जाए। युद्ध के लिए ऐलान कर दो। यथा जो सेनापति रामचंद्र भगवान की जय। बोले रामचंद्र भगवान की। अच्छी खबर है आपके लिए। कहो क्या कहना चाहते हो? जो हमारी लंका का प्रथम गेट है, वहाँ पर जितने भी वानर भालू हैं सबने कब्जा कर लिया है, लंका को चारों तरफ से घेर लिया है महाराज। अब कुछ करा जाए, अब बैठने से काम नहीं चलेगा महाराज। क्या कहा? हाँ, लंका जो बानर यहाँ पर आया था, जी जी, वो जाकर के अपने साथियों से मिल गया हाँ, और वहाँ सबको गुट करके हमारी लंका पे धावा बोल दिया। जी महाराज। तो आपके लिए तो खुशी का समाचार है, मेरे लिए? क्यों नहीं? हाँ महाराज, सही कह रहे हो, क्योंकि काफी दिनों से हमने भोजन भी नहीं किया है, तो उनको भी भोजन बना लेंगे, अच्छी बात है। तो जाओ, जी। जाकर के सभी को पकड़ पकड़ के खा जाओ। अब मैं क्या अकेला खा जाऊंगा? अच्छा, तुम नहीं जा सकते? नहीं महाराज, मैं चला जाऊंगा किसी के साथ। तो जाओ, सबसे पहला युद्ध है। अच्छा, तो जाओ, हमारे पुत्र धरनाथ को बुला के लाओ। क्यों नहीं? क्योंकि जिसने इंद्र को भी हरा दिया, हाँ, उसी को सबसे प्रथम सेनापति बना करके भेजा जाएगा। क्यों नहीं महाराज। राजकुमार का दरबार में पधारना हो। जय श्री पिताजी। जय शिव। पुत्र धरनाथ, बोलिए पिताजी। बानर जो यहाँ पर आया था वो अपने साथियों के पास पहुंच गया है। अपने कुछ साथियों को लेकर हमारी लंका पर आक्रमण किया है। सबसे पहला युद्ध है, आपको सेनापति खिताब देकर के भेजा जा रहा है। जाओ, जाकर के सभी बानर और उन तपस्वियों को भगा दो यहाँ से। पिताजी, चलिए महाराज। चलिए वीरों, हमारे साथ आइए। ओ बनवासियों, अभी देखना। अरे काहे तेरा भाई लखन, काहे बंदरों का सेना, वो हनुमान, आज ये घननाथ तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा है। यदि वीर हो तो आओ, आकर मुझसे युद्ध करो। महाराज, अरे महाराज, कोई बात बताऊं मैं? हिसाब से लड़ना, हिसाब से, ठीक है ना? राम जी की सेना चली, और श्री राम जी की सेना चली। तो इसी समय हम भी उससे युद्ध करने के लिए चलते हैं। प्रभु, आप मुझे आदेश दीजिए। धननाद से मैं युद्ध करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि लंका का सेनापति कितना बड़ा बलवान है। प्रभु, आप मुझे आशीर्वाद दो। नहीं लक्ष्मण, आप युद्ध करने के लिए मत जाओ।
क्योंकि आप इन निशाचरों की माया को नहीं जानते। ये बड़े ही मायावी निशाचर हैं, इसलिए आप इनकी माया को नहीं जानते। आप रहने दो, मैं युद्ध करने के लिए जाता हूँ। हे भगवान, हम लक्ष्मण जी के साथ हैं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ठीक है, हम पूरी तरह से उनकी रक्षा करेंगे। आप जाओ लक्ष्मण के साथ में, कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं प्रभु, प्रणाम प्रभु। प्रसन्न रहो। वत्स्यपत रामचंद्र की जय। जय श्री राम। विनाश को, दुष्टों के प्रभाव को, राम जी की सेना चली, हनुमान जी की सेना। भूल जा, तू अपने इस अभिमान को भूल जा। अरे मृगों के पीछे दौड़ने वाले शिकारी, मुझे देख, अपने धनुष बाण को भूल जा। मैं तेरी आन तोड़ दूं, तेरा अभिमान तोड़ दूं। जिस जगह तू खड़ा है, मैं चाहूं तेरी दोनों टांगे तोड़ दूं। हे मेघनाथ, ये लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आके कड़की है। ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला, हाँ हाँ, पितुघात सुर मंडल के, वह मंडल के, गोह मंडल के संतापों का। अब अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा ये शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी। असुरों के ताजे लहू से जी भर के नहाए की पृथ्वी। इसलिए संभल जा इंद्रजीत, ये इंद्रिय जीत बढ़ रहा है। छत्री के काल जीत धर पर शायक जगजीत चल रहा है। वो नहीं कहीं दब सकता है, वो नहीं कहीं दब सकता है, जो बल रखता है मुष्टों का। रघुवंश आन का पूरा है, कर देगा चूर दुष्टों का। सुन, ये युद्ध स्थल है वीरों का, ये युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं। यह धरा है कृपाणों की, मृष्टानों का बाजार नहीं। ये सुपर्णखा की नाक नहीं, पीछा नाबाल बांदर का है, नहीं शिकार श्रवण का, लोहू एक लंकेश्वर का है। आंखों के रहते अंधा है, जो बीज चार के बोता है। चोरी से हरकर एक नारी, अब तू रण में सन्मुख होता है। इस उल्टी मति के कारण ही, याद रखना, तुम्हारी इस उल्टी मति के कारण ही लंका की सत्यानाशी है। ये बारंबार जता देना, जानकी, तुम सभी जानकी प्यासी है। लखन, ये सुपर्णखा की नाक नहीं, पीछा नाबाल बांदर का है, नहीं शिकार श्रवण का, लोहू एक लंकेश्वर का है। इन दांतों का सूखा न दूध, दुख होता इन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जा लखन। तू ना सिंह नहीं है कि सिंह न जने, तू जो सिंह जने कबू ना। क्षत्रियों के रण में उतरे तो पीछे पैर धरे कबू। तुम सिंह हो, तुम्हारे जैसे सिंह की आंखें निकाल लूं। इस जमी को फाड़ के मैं पानी निकालूं। तेरे बाल नोचूंगा, तेरी दुश्मनी से तेरा खून निचोड़। अरे मुझे छेदे, मुझे भेदे, नहीं किसी तीर में शक्ति। मुझे जकड़े या मुझे पकड़े, नहीं जंजीर में शक्ति। मुझे जलाए या मुझे तपाए, कहा उस आग में शक्ति। मुझे डसकर सुलाने की, न काले नाग में शक्ति। तुम्हारी बेटा अपनी बड़ाई करे, कितनी प्रशंसा कर रहा है अपनी। एरे तुम्हारी बेटा अपनी बड़ाई करे, अरे जीवते चलाए ते वीर ना कहावे हो, तो से वीर हूर में मिलावे हो। मेघनाथ, तेरी मेरी बातों में तो वक्त प्रथा जाएगा। कौन अधिक बलवान है, ये तो रण ही बतलाएगा। आज क्षीर भी है और यंत्र भी है, मैंने भी हट ठानी है। साफ प्रकट हो जाएगा कि दूध में कितना पानी है। अरे सुन, इतना बात बनाने से खिले संग्राम। आहा, मैं भी संग्राम के लिए तैयार हूँ। श्री राम।
तुम देख रहे हो, मैं तो काफी देर से देखता आ रहा हूँ। इस युद्ध में मेरी विजय नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। क्योंकि हाँ ये जो बंदर है ना, हाँ, ये हमेशा मेरी बाणों की काट कर रहा है। ब्रह्म शक्ति मेरे पास है ना, जी ये उसे काटना भी जानता है। हाँ तो एक काम करो, जी, अपनी माया से इस बंदर को बियाबान जंगल में ले जाओ। जो आज्ञा। जय जय। ओ श्री राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। विनाश को। ओ श्री राम जी की सेना। कौन? तू अभी मुझे जानता नहीं। क्या नहीं जानता हूँ? मैंने इंद्र को हराया है युद्ध में, इंद्र को। अच्छा, इसलिए इंद्रजीत मेरा नाम है, नाम जानता हूँ। जानता है? तो सुन, क्या? अब तक मैं खेल खिलाता था, अब तक मैं लड़ नहीं रहा था तुझसे, अब तक मैं खेल खिलाता था, अब खा जाने की बाजी है। ये सख्त धार के ब्रह्म पहुंच आ पहुंची मृत्यु तुम्हारी है। ये ब्रह्म सख्त है ब्रह्मा की, जो देवलोक से आई है। जिस समय इंद्र को जीता है उस समय हाथ में पाई है। अरे इसका मारा वे दोनों होता, वो मुश्किल प्राण गमाता है। जो ही जिसके तट पे पड़ती वो मृत त्रम हो जाता है। तू आज बच ले रघुवंशी। मैं समझ गया तुम्हारी कुटिल नीति को। अरे जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हारी मानी है। जब तुम शस्त्र युद्ध में हार गए तो एक ब्रह्म युद्ध की ठानी है। अरे वाह, कितने भी आज पतित हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। ये ब्रह्म शक्ति का ही आदर है आज जिससे सर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी इस ताकत को हम मिट्टी धूल और करते। होता ना प्रश्न ब्राह्मण का तो चकनाचूर और करते। क्या ब्रह्म फांस द्वारा ये क्षत्रिय हारा जाता है? अब चमकेगा कुछ घड़ियों में ये चंद्र ग्रहण में।